बेटा गुड आफ्टरनून का टाइम खत्म हो चुका है, अब गुड इवनिंग लगने वाला है। हैप्पी बसंत पंचमी, आपको भी बहुत बहुत हैप्पी बसंत पंचमी, हैप्पी बसंत है। केमिकल काइनेटिक्स, क्या नाम है भैया? केमिकल काइनेटिक्स, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, छोटा सा तो नहीं है, बहुत ही केमिकल काइनेटिक्स। बच्चे कहते हैं सर कितना बड़ा बड़ा लिखते हैं, अरे भैया लिखना पड़ता है। केमिकल काइनेटिक्स, जी हाँ। तो अब केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? केमिकल का मतलब तो होता है भैया केमिकल रिएक्शन। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन। यस सर, यस सर, हाँ सर, केमिकल रिएक्शन होता है। और काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है? मूवमेंट, मतलब किसी चीज का मूवमेंट। आपके बाल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉन तक, मतलब मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मतलब मूव करना, मतलब रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का मूव करना। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। बहुत प्यारा सा टॉपिक है। तो केमिकल काइनेटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए पहले, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में यहां हम दो चीज के बारे में जानेंगे। एक कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, तो सर उसका रेट क्या है? यस और नो? तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, उसका रेट क्या है? सर उसकी स्पीड क्या है? चाहे आप स्पीड कहो, चाहे आप रेट कहो, बात वही होती है। समझ में आया? नहीं आया? फिर सुनिए। अच्छा, सब भूल जाओ, फिर सुनो। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है, केमिकल रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन को हम यहां दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो होता है उसका रेट क्या है, उसकी स्पीड क्या है, हाउ टू कैलकुलेट रेट, हाउ टू कैलकुलेट स्पीड, और ये रेट आया किसकी वजह से। मतलब कहने का है कि फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब एक तो होता है कि इसका रेट क्या है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि ये रेट, चाहे आप स्पीड कहो, ये आया किसकी वजह से। तो फैक्टर होते हैं यहां पर, एक तो होता है आपका कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन। दूसरा क्या होता है आपका? प्रेशर। तीसरा होता है आपका टेम्परेचर। और एक होता है आपका कैटलिस्ट। अभी हम सब कुछ पढ़ेंगे, आज तो हम सिर्फ इसके मैप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फैक्टर कितने टाइप के होते हैं? एक होता है आपका टेम्परेचर, एक होता है आपका कंसंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट। समझ में आया? सपोज दैट, मान लेते हैं कि आपके घर में कोई मेहमान आपको देखने आया, ठीक है। गर्मी का बहुत जोर, मतलब, और मेहमान कब आए? बरसात में नहीं आए, वो आए गर्मी में। कब आए? गर्मी में। तड़पती हुई धूप थी, 21 जून का दिन था। तो आपने क्या कहा कि यार मेहमान तो बड़े सस्ते लग रहे हैं, इनको तो शरबत में ही कर दे रहे। तो आप लेकर के आए क्या? ग्लास। आप एक जग लेके आए। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। आप एक जग लेके आए, जग में पानी डाला, जग में चीनी डाला। जग में चीनी डालने का मतलब यह है कि आपने उस पानी में कॉन्सेंट्रेशन को मिलाया। मतलब कि पानी के अंदर क्या किया आपने? पानी के अंदर आपने
कॉन्सेंट्रेशन को डाला। मतलब कॉन्सेंट्रेशन कौन है सर? सर चीनी है। अभी तो पानी मीठा नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही आपने चीनी को, मतलब चीनी यहां पर कॉन्सेंट्रेशन का काम कर रही है। मतलब आपने कॉन्सेंट्रेशन मिलाया, रिएक्शन हुई, स्पीड क्या है, रेट क्या है। बात समझ में आई? अगर रिएक्शन हुई है तो सर स्पीड क्या है, रेट क्या है। ठीक, अब दूसरा पार्ट आता है बेटा। तो एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे रेट, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। अब तीसरा पार्ट आता है कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है सर, ऑन द बेसिस ऑफ रेट। मतलब कि अगर इनकी स्पीड के हिसाब से देखा जाए, ये सब बच्चे नोट कर ले। हो सकता हो कि मैं इसको इरेज कर दूं, अभी नहीं, कर लो भैया कर लो। नहीं सर, तुरंत आवाज आती है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है बेटा? 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। ठीक, एक होती है आपकी वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। अब सर वेरी वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब क्या है? वेरी वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिए। सपोज दैट आप के घर में ऊपर छत पर एक टीना पीना पड़ा होता है ना। आपने नाम तो सुना होगा, टाटा का लोहा सुना है। तो आप लोग देखते हो कि बरसात में कि आपके घर के छत के ऊपर कुछ लोहा वोहा पड़ा होता है, बारिश होती है तो थोड़ा सा उसमें रस्ट लग जाता है। अगर हम हिंदी में कहें तो उसे जंग लग जाना कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि आपने एक लोहा आयरन ऊपर रखा था, जैसे ही उस पर बारिश हुई तो उस पर रस्ट लग जाता है। बारिश हुई या एयर के प्रेजेंस में रखा, या तो चमक चली जाएगी या तो रस्ट लग जाएगा, मतलब सॉरी जंग लग जाएगा। क्या हो जाएगा? जंग हो जाएगा। तो क्या उस जंग लगने का इंतजार करोगे या बैठे रहोगे सर कब जंग लगेगा? यस और नो, कि सर उसमें कब जंग लगेगा। बात समझ में आ रही? तो क्या आप इंतजार कर पाओगे? नहीं, क्योंकि उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में दिन महीना साल भी लग सकता है। बात समझ में आई? दिन महीना साल लग सकता है। तो ऐसी रिएक्शन आपको नहीं पढ़नी, मतलब वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। एक होती है सर वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट वेरी फास्ट वेरी फास्ट, आप सोच भी नहीं सकते इतनी फास्ट। सपोज दैट, वेरी फास्ट कैसे? सपोज दैट बम का फटना, आपने बम का नाम सुना है, दिवाली में आप लोग बम बम छुटाते हो, तो बम का फटना, एक्सप्लोशन ऑफ बॉम्ब इज ए वेरी 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 फास्ट रिएक्शन। क्या बम के फटने का इंतजार करते हो? यस और नो? सर नहीं, कि बम पहले सोचता है कि मैं फटूं कि ना फटूं, फट नहीं सर, मैं जब तो फटता है क्या उसकी स्पीड निकाल सकते हो कि कितनी स्पीड से फटा? सर पॉसिबल ही नहीं है। तो उस रिएक्शन का रेट नहीं निकाल सकते। बात समझ में आई? तो ऐसी रिएक्शन का रेट आप नहीं निकाल सकते। एक वेरी वेरी फास्ट हो और दूसरी वेरी 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 स्लो रिएक्शन। और तीसरी आती है भैया दुनिया की सबसे खूबसूरत रिएक्शन, जिसका नाम होता है मॉडरेट रिएक्शन। क्या नाम होता है? मॉडरेट रिएक्शन। अब मैं आपको वेरी वेरी फास्ट के बारे में पढ़ाना चाहूंगा। तो क्या ये सब स्क्रीनशॉट ले लिया? अरे नोट कर लिया? अरे भैया नोट भी करते जाओ। हाँ, नोट भी करना है। सर रफ्तार बैच कब स्टार्ट होगा? सर
अरे पहले ही जो कंटेंट फ्री दे रहे हैं वो तो पढ़ लो, रफ्तार बैच में अभी टाइम है, ठीक है। हाँ हाँ, अरे रे रे, बस 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 बस। हाँ, तो जो वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन होती है सर, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, इट कंप्लीट्स अबाउट 1/1000 सेकेंड। मतलब कि ये 1/1000 सेकेंड में कंप्लीट होती है, मतलब अगर आप 1 सेकेंड का 1000 पार्ट करो, 1 सेकेंड का 1000 पार्ट, 1000 पार्ट करो, 1000 पार्ट करो, तो उसका एक पार्ट में रिएक्शन कंप्लीट होती है। नहीं आया? फिर देखो, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन 1/1000 सेकेंड में कंप्लीट होती है। 1/1000 सेकेंड में सर कंप्लीट होती है सर। मतलब 1 सेकेंड का 1000 पार्ट करोगे तो वो 1000 का एक पार्ट में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अब आती है इसके बाद वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। दिन भर बैठे रहो, रात भर बैठे रहो, 1 महीना बैठे रहो, 1 साल बैठे रहो, पॉसिबल है। तो ऐसी रिएक्शन का रेट सर नहीं निकाल सकते जिसकी रिएक्शन कंप्लीट होती हो डेज, मंथ और ईयर। अगर टाटा का लोहा है तो और ज़्यादा, तो एक रिएक्शन हमको ये नहीं पढ़ना, एक रिएक्शन हमको ये नहीं पढ़ना। लेकिन मैं आपको इसका एग्जांपल एक बता दे रहा हूँ वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन का, तो नोट कर लीजिए। मैं आपको वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल, वेरी वेरी स्लो का समझ में आ गया, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और वेरी वेरी स्लो का, सॉरी वेरी वेरी स्लो का था रस्टिंग ऑफ आयरन, दुनिया का सबसे पापी इंसान लोहा, उस पर जंग लगना। तो ये वेरी वेरी स्लो रिएक्शन है। अब वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, जैसे सपोज डैट मैंने यहाँ पर AgNO3 लिया, सिल्वर नाइट्रेट, क्या लिया बेटा? सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिया बेटा? सिल्वर नाइट्रेट। क्या लिया बेटा? सिल्वर नाइट्रेट। अगर सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन मैंने NaCl से करा दी, अगर सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन मैंने NaCl से करा दी, तो बेटा 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 यहां पर बनने वाला प्रोडक्ट होगा AgCl। यस नो? हाँ ना बोल? समझ में आया? पक्की बात, कच्ची बात नहीं सर, पक्की बात। तो AgCl बना और फिर यहां पर बनता है NaNO3। यहां तक बात समझ में आई? एक तो बन रहा है आपका सिल्वर नाइट्रेट और सॉरी 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 सॉरी, एक तो बन रहा है आपका सिल्वर क्लोराइड और दूसरा बन रहा है NaNO3। सर दुनिया की सबसे फास्ट रिएक्शन है। आपने जैसे ही मिलाया NaCl को, जैसे ही आपने AgNO3, तुरंत बंद गया, टाइम ही नहीं लगा, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाए रेट। आप जब तक घड़ी निकाले जब तक वो रिएक्शन हो गई, आपने जब तक घड़ी देखी वो रिएक्शन हो गई। इतनी फास्ट रिएक्शन होती है। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया आप लोग को, आई होप ये समझ में आ गया। अरे यार इतना बोर क्यों हो रहे हो? क्लास बोरिंग लग रही है क्या? थोड़ा चिल्लाओ विल्लाओ, आवाज आनी चाहिए चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन तो पूरा खाली पड़ा हुआ है, आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ हाँ समझ में आ रहा है ना? पक्की बात, आगे चलते हैं। तो वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन समझ में आ गई, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन आ गई। अब सर हम बात करते हैं जो हमें इसको आगे लेके जाएगा, वो है सर मॉडरेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? मॉडरेट रिएक्शन। अब मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है? मॉडरेट रिएक्शन कंप्लीट होती है 0 से
245 मिनट के अंदर। कब? 0 से 245 मिनट के अंदर में अगर कोई रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो वो होगी आपकी मॉडरेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी? मॉडरेट रिएक्शन। अब मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी मॉडरेट होती है। जैसे आपने सपोज दैट N2 ले लिया, H2 ले लिया, ठीक है, और यहां पर प्लेटिनम मोलिब्डेनम लिया, Pt मोलिब्डेनम लिया, तो जो रिएक्शन आपको अमोनिया यहां पर जो मिल रहा है 2NH3, सर ये मॉडरेट रिएक्शन है। मॉडरेट रिएक्शन है मतलब इसका हम रेट फाइंड कर सकते हैं। क्या रेट फाइंड कर सकते हैं? रेट फाइंड कर सकते हैं। तो आप मॉडरेट रिएक्शन को पढ़ेंगे, बाकी जितनी भी हैं फास्ट है ये वाली को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हमको मॉडरेट पढ़ना है। तो एक बार फिर समझा रहा हूं, सब भूल जाओ। मॉडरेट रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन 0 से 245 मिनट के बीच में कंप्लीट होती हो उसको हम मॉडरेट रिएक्शन बोलेंगे। ये एग्जांपल है आपका मॉडरेट रिएक्शन का। ठीक, इरेज करिए, नोट्स आपको मिल जाएगी, नोट्स सब बच्चों को मिल जाएगी। हाँ, वो अपने अपने लिंक में जाकर के देख लें या टेलीग्राम में देख लें, उनको सबको नोट्स मिल जाएगी। हाँ, सर अनअकैडमी कब ज्वाइन कर रहे हो? अनअकैडमी आपको बहुत जल्दी, हम आपको अनअकैडमी में भी मिलेंगे और बहुत जल्दी हम आपको बायजूस में भी मिलने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। लेकिन अभी जो हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि बायजूस और अनअकैडमी में हम आपको पेड सेक्शन में मिलेंगे, हम चाहते हैं जो कंटेंट आपको मिल रहा है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले सर? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट पढ़ा। मान लो कि ये हमारा डेली है, लगता है कि अब मुझे इंग्लिश भी सीखना पड़ेगा। सर को इंग्लिश नहीं आती, सब बच्चे सोच रहे होंगे। मान लीजिए कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, लेकिन हम फ्लाइट से नहीं जा करके हम ट्रेन से जाना चाहते हैं। किससे जाना चाहते हैं बेटा? ट्रेन से, इंडियन रेलवे से। सपोज डैट दिल्ली से मुंबई मैंने माना 1000 किलोमीटर है, मुझे नहीं पता कितने किलोमीटर है, बट मैंने माना कि 1000 किलोमीटर, और 1000 के लिए मुझे टाइम लगता है बेटा 6 आवर, मतलब 6 घंटे। कितने घंटे? 6 घंटे, 6 आवर। सर तो आपका रेट क्या होगा, मतलब आपकी स्पीड क्या होगी? अब हम लोग नॉर्मल टाइम पे पढ़ते हैं स्पीड, है ना, और कुछ लोग कुछ चीज़ों में रेट भी पढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सर हमारा स्पीड क्या होगा। तो हमारी स्पीड क्या होगी? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने 1000 रखा, फिर आपने 6 आवर रखा, तो फिर जब आपने निकाला तो अब मल्टीप्लाई करके देखो आप 1000 बाई 6, तो 6 1 जा 6, 4 बचा, तो 6 6 36। मान लेते हैं कि 6 आवर नहीं बेटा 4 आवर लगता है, थोड़ा सा
कैलकुलेशन को कहा इतना पॉइंट पॉइंट में लाएं, सब मुझे समझाना है, मुझे यहाँ कौन कैलकुलेशन कराना है। तो मैंने माना बेटा कि मैंने यहाँ पर 4 किया। अब जब मैंने 4 किया तो बेटा यहाँ पर आ रहा है 4 2 ज़ा 8 50 250 किलोमीटर पर आवर। मतलब मेरी जो स्पीड ट्रेन की रही है वो 250 किलोमीटर पर आवर एवरेज रही है। मतलब हमारी एक स्पीड निकाला, हमने क्या निकाला, हमने स्पीड निकाला यहां से यहां तक। तो सेम हम क्या करेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन में हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच लगने वाले समय को कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच लगने वाले समय को, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच लगने वाले समय को, रिएक्शन से प्रोडक्ट के बीच लगने वाले समय को हम लोग क्या करते हैं, उसी को रेट कहते हैं। रेट क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू, मतलब कि जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा हो, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है क्या है सर कॉन्सेंट्रेशन है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है तो उसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब जब शुरू में था, मान लीजिए इसका कॉन्सेंट्रेशन 100, कितना था 100 मोल, कुछ टाइम के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, मान लीजिए कि शुरू में तो रिएक्शन के कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में जब चेंजिंग आती है तो उसी को हम लोग क्या, वो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेट। जैसे सपोज दैट आपने कॉन्सेंट्रेशन लिया 100 मोल, कितने मोल लिया, 100 मोल। कुछ टाइम के बाद, मतलब T1 आपका, मतलब कि जब आपका टाइम बेटा 0 था, जब आपका टाइम क्या था, 0 था, तो आपके पास रिएक्टेंट कितना था सर, 100 था। मान लीजिए कि जब आप घर पे थे तो आपकी मम्मी जी बैठी हुई थी, आपने कहा मम्मी 100 रुपए दे दो, तो मम्मी ने कहा ले बेटा। तो जब आपने उस 100 रुपए को मार्केट में गए, कुछ खा पी लिया, है ना, तो आपके पास बचते नंबर, मतलब कुछ टाइम के बाद आपके पास 90 बचे, मतलब आपके पैसे में क्या हुआ, चेंज। तो कितने टाइम पर, मान लीजिए आपने खाया पहले समोसा, फिर आपने चाट खाई, फिर आपने फुल्की खाई, हमारे इलाहाबाद में तो फुल्की बोलते हैं, है ना, तो फिर आपने गोलगप्पे खाए, है ना, समोसे खाए, सब कुछ खाया, पेट भर गया, तो आपने पूरा पैसा खत्म कर दिया। तो कुछ टाइम लगा होगा ना, मान लीजिए 5 बजे आपने मम्मी से पैसा लिया और 5:30 में आपका पैसा खत्म, तो आपके पैसे के खर्च होने की स्पीड क्या है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेट। मतलब आपके पर पैसे, मतलब पर मिनट कितने रुपए आपने खर्च किए, तो आप निकाल सकते हो टोटल पैसा, टाइम टेकन निकाल सकते हो। रेट जितना भी होता है दुनिया में, हर एक चीज का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, लेकिन यहां पर हम कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो अब हमने, जब टाइम 0 था तो इसका कॉन्सेंट्रेशन था 100, और जब टाइम t हुआ तो बेटा इसका कॉन्सेंट्रेशन बचता है 60, और जब टाइम और ज्यादा हुआ, जब टाइम t2 हो गया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बचता है 40। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट पहले 0 था तो अब 40 हो गया, पहले 40 था तो अब 60 हो गया। मतलब ये घटता जा रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, मतलब कि कुछ टाइम बाद ये 40 होगा, 30 होगा, 20 होगा, 10 होगा, बोर्ड तो नीचे है नहीं तो मैं यहाँ तक प्रयास समझाने की करूंगा, तो 40 होगा, 60 होगा, जब ये मतलब कम होता जा रहा है, मतलब ये जितना कम हो रहा है, ये जितना कम हो रहा है, ये उतना ही तेजी से बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है, ये जितना सर कम हो रहा है ये उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। बात समझ में आ रही है, ये जितना कम हो रहा है ये उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है।
तो टाइम के रिस्पेक्ट में अब आप 1 मिनट नोट कर लिया है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको हैंड रिटन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, लेकिन बेटा मैं फिर भी कह रहा हूं कि आप लोग हमारे साथ नोट करते हुए चलें, ठीक है। मतलब हमारे साथ ये नहीं कि सर नोट्स हो दे दिया, नोट्स करते हुए चले। और मान लो किसी बच्चे को हमारी स्पीड लग रही, सर की स्पीड स्लो है, तो आप बेटा 2x में भी वीडियो को चला सकते हैं, जल्दी से रिवीजन कर देते हैं। हमारे वीडियो लेक्चर थोड़ा कंटेंट बड़े होंगे क्योंकि हम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट डाल रहे हैं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपए नहीं लेंगे आपसे, 1 रुपए भी नहीं लेंगे, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बेहतरीन लेवल की एजुकेशन पढ़ें, आप लोग बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर लाएं, और जी हां, मैं 0 से पूरा IIT लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। पूरे सारे एक एक न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा। तो अब यहां पर देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो रिएक्ट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, लिख लीजिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन आपको लिखना है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तुम बहुत बात करते हो, चुप। अब आवाज नहीं आए तुम्हारी, नहीं तो मैं बाहर कर दूंगा तुमको ऑनलाइन से। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट with respect to time, with respect to time is called rate of reaction। क्या होगा भैया? rate of reaction। तो change in concentration with respect to time is called rate of reaction। हो गया? तो अब मैं आपको छोटा सा डेरिवेशन करा रहा हूं। जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 था, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन A था, और जब टाइम, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन था कितना था बेटा? X था। और जब टाइम T हो गया तो बेटा मुन्ना राजा, इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया X, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया A माइनस X। समझ में आ रहा है? तो जब कॉन्सेंट्रेशन 0 था तो सर इसका कॉन्सेंट्रेशन था A, इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं था। और जब टाइम T हो गया, जैसे सपोज दैट पे समझाने की कोशिश करता हूं, ठंडी सबको लगती है, सर मुझे भी लगती है। अभी आपने मौसम देखा था दिसंबर का, कितना अच्छा मौसम था, है ना? तो अब आपसे अगर कह दिया जाए इस दिसंबर के मौसम में सर मुझे ठंडे पानी से मेरे पापा जी नहला रहे हैं, तो क्या आप नहाओगे? नहीं सर, मैं नहीं नहा सकता। क्यों नहीं नहा सकते? क्योंकि पानी बहुत ठंडा है। तो अब आप ठंडे पानी को क्या कर रहे हो? आप ठंडे पानी को आप उसमें रॉड डालते हो और उसमें प्लग ऑन करते हो, तो पानी क्या होता है कि धीरे 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 गर्म होता है। बात समझ में आ रही? पानी क्या होता है आपका? धीरे 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 हीट करता है, मतलब धीरे धीरे टेम्परेचर इसका बढ़ता है। तो पहले इसका टेम्परेचर कितना था? पहले कोई प्रोडक्ट नहीं बना था, पहले पानी का टेम्परेचर था सर मेरे पापा तो मुझे मारने में लगे थे सर, 0 डिग्री सेल्सियस था। सर 0 डिग्री नहीं, पानी भी होता है, तो 0 डिग्री पे था। अब टेम्परेचर कितना हो गया हीट करने के बाद? अब उसके कुछ मॉलिक्यूल्स 25 डिग्री पे पहुंच चुके हैं। सर और पहुंचाया, तो मतलब शुरू में क्या था कि कॉन्सेंट्रेशन ठंडा पानी था, और फिर
गर्म पानी अभी कुछ नहीं था, मैंने जैसे हीट डाला तो रिएक्शन हुई, तो इस रिएक्टेंट का कुछ पार्ट प्रोडक्ट बनाया, मतलब कुछ पानी का पार्ट गर्म हुआ, फिर धीरे धीरे पानी गर्म होगा ना, जैसे चाय होती है, शुरू में अदरक डाला, चीनी डाला, चाय पत्ती डाला, चाय पत्ती बन जाएगी क्या? नहीं सर, उसके लिए हमको हीट भी करना पड़ेगा, बिना हीट के नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा कि रिएक्टेंट आपने ए लिया, अब टाइम टी के बाद सर, मेरे प्यारे सर, रिएक्टेंट हो गया ए माइनस एक्स, मतलब इस रिएक्टेंट का कुछ पार्ट एक्स बना लिया, कुछ पार्ट एक्स बना लिया, तो इस रिएक्टेंट में कितनी कमी आई सर? ए माइनस एक्स। जैसे मैं सपोज दैट, एक मिनट, आप एक मिनट के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने अपने घर से 100 रुपए लिए, अभी आपने कुछ भी नहीं खर्च किए, कुछ टाइम बाद आपने उस 100 रुपए के 10 रुपए के समोसे खा लिए, तो बताइए आपके पास कितना बचा? सर 100 माइनस 10। सर, प्यारे सर, 100 माइनस 10 मतलब 100 रुपीज की कमी आएगी ना, अब तो 100 रुपए रहेंगे नहीं। समझ में आया? तो आप ध्यान से सुनिए कि शुरू में कंसंट्रेशन कितना था, शुरू में कंसंट्रेशन था उसका ए, टाइम प्रोडक्ट कितना था उसका उस टाइम पर 0, कुछ टाइम के बाद उसका कंसंट्रेशन हो गया ए माइनस एक्स, मतलब इसका कुछ पार्ट एक्स बनाया, तो इस एक्स पार्ट में कुछ कमी आई होगी, ए के पार्ट में कुछ कमी आई होगी, तो ये टाइम था 0। अब आप जब इसका रेट निकालोगे, नोट कर लो, इसको नोट करिए, क्लास में आज बहुत मजा आ रहा है, हाँ हमें भी आ रहा है पढ़ाने में, अगर आपको आ रहा है थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर को इंग्लिश नहीं आती, सर का प्रोनाउंसिएशन खराब है, हाँ भैया खराब है। तो चलिए आप यहाँ पर देखते हैं, सर की तो इंग्लिश भी खराब है, सर फिर आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, एक क्वेश्चन आता होगा आपके माइंड में। खैर यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अब हम इसका जब रेट निकालेंगे, तो बेटा रेट कैसे निकालते हैं, हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट सर जान ना लो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पता है आज क्या लग रहा है कि जैसे क्लास 5th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतना डल रिस्पॉन्स, थोड़ा रिस्पॉन्स भी दिया करो, ऐसा लग रहा है क्लास 5th का बच्चा पढ़ रहा है। आया नहीं आया? ध्यान दीजिए, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने याद करिए T1 T0 था हमारा A, और प्रोडक्ट कितना था 0, T क्या हो गया था हमारा A माइनस एक्स, और ये हो गया था x, तो ये आपका C2 है, ये C1 है, ये C1 है, ये C2 है, ये हमने लास्ट इससे पहले डाटा निकाला था। ठीक, अब हम इस डाटा को पुट करते हैं, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब C2 माइनस C1 करेंगे, क्या करेंगे बेटा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन T2 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 माइनस T1 T1 T1। अब ये क्या हो जाएगा, P2, सॉरी, आप क्या करोगे, C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। नोट हो गया? पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे हो, सच बताना, आगे चलते हैं। नोट हो गया? तो अब हमने C2 की वैल्यू रखी रिएक्टेंट में A माइनस एक्स, और C1 की वैल्यू कितनी रखी, A। T2 की वैल्यू सर कितनी रखी, सर T2 की वैल्यू तो सर T रखी, और T1 की वैल्यू कितनी रखी, 0। सबको समझ में आ रहा है?
प्यारे बच्चों। हाँ, फिर इसके बाद हम लोग ने क्या रखा था, x माइनस 0 अपॉन टी माइनस 0। तो a से a कट गया, तो सर कितना बचा, माइनस एक्स अपॉन टी इज इक्वल टू प्लस एक्स अपॉन टी। ये रहा डेरिवेशन। मतलब रिएक्टेंट किसी रिएक्शन के रेट में रिएक्टेंट टाइम के रिस्पेक्ट में घटता है और प्रोडक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ता है। जल्दी 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 से इस डेरिवेशन को सब बच्चे नोट कर लें। ये रेट है, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नोट कर लो, और इसके बाद मैं अगले एक्सरसाइज में आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।